ये आप लोग तब मालूम करते हैं जब आपको 3 साइडें अवेलेबल हों और उसके साथ एक जो इंटरनल एंगल हो वो आपने वो भी आपने उसको इंक्लूड करना हो। ठीक है, 3 साइडें और एक एंगल। तो उस केस में हमारे पास जो ट्रायंगल का फार्मूला है, ये एफएससी में भी आप पढ़ के आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के में, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर माइनस 2 AD इंटू डी सी कॉज एल्फ़ा। अब हमने इसमें अल्फ़ा मालूम करना है, तो कॉज अल्फ़ा मैं लेफ़्ट साइड पर ले जाऊंगा और बाकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनको मैं राइट साइड पर रख लूँगा। ठीक हो गया जी। अब इसमें वैल्यूज़ में इंसर्ट करूँगा और कॉज इनवर्स जब मैं इसमें कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो 0.6 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। मेरे पास इस दूसरी ट्रायंगल में ए से डी तक की भी मेजरमेंट है और बी से डी तक की भी मेजरमेंट है। ठीक है, तो तीसरी मेजरमेंट मैं अगेन इसी फार्मूले को यूज़ करके कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे कैलकुलेट करूँगा? अब मैंने मालूम करना है ए बी स्क्वेयर, तो मेरे पास फार्मूला हो जाएगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी बी स्क्वेयर माइनस 2 AD इंटू डी बी और कॉज अल्फ़ा। ठीक है जी, जो लेंथ हैं वही दोबारा। तो इसमें अब आपने मालूम करना है ए बी लाइन। ठीक है, तो बाकी सारा डाटा आपके पास अवेलेबल है, वो इंसर्ट करेंगे तो मेरे पास ए बी की जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है 241.87 मीटर, यानी कि 241.87 मीटर्स, वो आ जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू स्लोपिंग ग्राउंड है। ठीक हो गया जी। अब इसकी फिगर आप देख लें, ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ये जो स्लोपिंग ग्राउंड, इसमें ये पॉइंट ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और पॉइंट एफ हमारे पास इसका एंडिंग पॉइंट है। इसमें जो डाटा गिवन है वो मेरे पास स्लोप डिस्टेंस, यानी कि ये स्लोप डिस्टेंस, यानी कि ये डिफरेंट पॉइंट्स। अब ये इस B1 C1 D1 E1 ये पॉइंट्स, इनके बीच हमने इसको पूरी इस होल जो हमारे पास स्ट्रिप थी इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब उसने हमें मेजरमेंट दी हुई है ए से B1 तक, B1 की, फिर B1 C1 की, फिर C1 D1 की दी हुई है, फिर D1 से E1 की दी हुई है और E1 से F तक हमें उसने ये स्लोप की जो डिस्टेंसेस हैं वो हमें गिवन है। फिर हमें उसने इन पॉइंट्स के बीच का जो एलिवेशन है और वर्टिकल डिस्टेंस वो भी गिवन है। मतलब कि पहला पॉइंट ए और B1 के बीच ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है। फिर B1 और C1 के बीच ये जो डिस्टेंस हॉरिजेंटल वर्टिकल डिस्टेंस है ये भी गिवन है। फिर C1 और D1 के बीच वाला डिस्टेंस भी गिवन है, अगले के पॉइंट के बीच में भी गिवन है। मतलब कि हमें एक हर पॉइंट के बीच का स्लोपिंग डिस्टेंस गिवन है और उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है, लेवल है, वो भी गिवन है। और हमें ये कहा गया है कि जो हमने टेप यूज़ की है अपना इस स्लोप के ऊपर इनकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस मालूम करने की, उसमें एरर है 2.5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। ठीक है जी। हमने अब इस एरर को इनकॉर्पोरेट करके जो हमारा ट्रू हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो मालूम करना है। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो आपके पास 5 छोटी छोटी ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ठीक है जी, जिनमें आपके पास हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस का भी वैल्यू गिवन है, आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस भी आपके पास मालूम है। आपने सिर्फ इनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। तो अगेन आप इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं हर ट्रायंगल के केस में, तो उसमें जो आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी वो वैल्यूज़ उन फार्मूलों में इंसर्ट करें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो आपके पास हर ट्रायंगल की जो लीनियर या हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो आती जाएगी। ठीक है भैया जी। जब आपने उन पॉइंट्स के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद ये हमारे पास इन सब पॉइंट्स को ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस आया ए से एफ तक वो था 79.71 मीटर्स। लेकिन मुझे ये कहा गया कि जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया उसमें जो था 2.5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट एरर भी मौजूद था। अब ये एरर भी इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो हम देख चुके हैं कि इसके लिए हम एल बार स्टैंडर्ड चेन लेंथ टू शॉर्ट के केस में हम वो वैल्यू माइनस कर दी, तो मेरे पास करेक्टेड जो टेप लेंथ आ जाएगी स्टैंडर्ड टेप लेंथ वो 19.975 मीटर्स है। एक्चुअल स्टैंडर्ड चेन टेप लेंथ जो है वो 20 मीटर्स है। मैयर्ड लेंथ जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की है ये आ चुकी है। अब ट्रू लेंथ एल डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल एल इंटू मैयर्ड लेंथ, आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मैयर्ड जो वैल्यू आएगी ट्रू लेंथ की वो 79.61 मीटर्स है। और ये हमारी ट्रू लेंथ है। इसमें अब आपने एरर भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसकी फ़िगर आप देखें,
इस क्वेश्चन में हमें उसने ए से B1 तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो स्लोपिंग डिस्टेंस है, ये गिवन है 550 मीटर्स। फिर ये जो इस स्लोपिंग लाइन का ये जो एंगल है ये भी मुझे गिवन है 15 डिग्रीज़। लेकिन मुझे ये बताया गया कि जो मैंने चेन यूज़ की वो 0.05 मीटर्स टू लॉन्ग थी। अब एरर था, तो इस एरर को इनकॉर्पोरेट करना है अपने हॉरिजेंटल डिस्टेंस में, और ट्रू हॉरिजेंटल डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ट्रू हॉरिजेंटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस। तो अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मैंने पहले आपको बताया है कि इसमें अगर आप कॉस थीटा लगाएं और आप ए बी को लेफ़्ट साइड पर ले जाएं तो आपके पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी AB1 cos 15 डिग्रीज़। ठीक हो गया जी। ये वही चीज़ है जो अभी आपको मैंने ये थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व करके बताई है। सेम इसी तरह आपने इस क्वेश्चन में भी किया हुआ है। ठीक है, आपने इस पर कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है। तो कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा AB और AB1। ठीक है, ए बी मैंने मालूम करना है, उसको मैं लेफ़्ट साइड पर ले गया। तो AB1 इंटू कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर मेरे पास 15 डिग्रीज़ है। तो अब मेरे पास जो AB की मेजरमेंट होगी वो 531.25 मीटर्स आ जाएगी। इसमें एरर भी मौजूद है क्योंकि ये ऊपर इसने हमें बताया हुआ है 0.05 मीटर टू लॉन्ग का। इस एरर को भी मैंने अब रिमूव करना है। तो अगेन स्टैंडर्ड जो मेरे पास चेन लेंथ है वो है 20 मीटर्स। टू लॉन्ग के केस में मैंने बताया था, हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो एरर ऐड होता है, तो ऐड होके L बार मेरे पास आ जाएगा। ये मेजर्ड लेंथ मेरे पास अवेलेबल है। स्टैंडर्ड टेप ये चेन लेंथ मुझे पहले से गिवन है। फार्मूले में वैल्यूज़ इंसर्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 532.6 मीटर। यानी कि अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो मतलब कि A से B1 की जो हॉरिजॉन्टल इक्वलेंट है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 532.6 मीटर्स है। ये हमारा फाइनल न्यूमेरिकल है। इसमें हमने क्या करना है, स्लोप करेक्शन करनी है। ठीक है जी, स्लोप करेक्शन का जो फार्मूले मैंने बताया वो यूज़ होंगे अब। ठीक है जी, स्टैंडर्ड चेन लेंथ हमें गिवन है 30 मीटर्स। ठीक है, और जो हमने लाइन मेजर की है वो ग्राउंड के साथ कितनी स्लोप बनाती है आपने एक मालूम करनी है करेक्शन 8 डिग्रीज़ एंड 20 मिनट्स के साथ, और दूसरी मालूम करनी है 14 डिग्रीज़ एंड 40 मिनट्स के साथ। ठीक हो गया जी। आपने करेक्शन क्या करनी है 30 मीटर्स पर चेन लेंथ में। थीटा आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने स्लोप यानी कि एंगल इन्वॉल्व हो और फिर स्लोप करेक्शन करनी हो तो उस केस में हमारे पास ये दो फार्मूले यूज़ होंगे, एग्जैक्ट वाला और अप्रॉक्सीमेट वाला। सबसे पहले आप अप्रॉक्सीमेट फार्मूला यूज़ करें, इसमें थीटा की जगह आप ये वैल्यू इंसर्ट करें और आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.313 मीटर्स आएगा। इसी तरह आप एग्जैक्ट वाले में अगेन आप इसमें इस सारे फार्मूले में ये वाला एंगल रखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अगेन आपके पास करेक्शन होगी। ठीक है, फिर आपने पार्ट बी में भी सेम यही स्टेप्स इन्वॉल्व करने हैं कि अब आपने थीटा की जगह 14 डिग्रीज़ और ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, ये 14 डिग्रीज़ और 40 मिनट्स है। ठीक है, ये आप थीटा की जगह इंसर्ट करेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.978 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप अप्रॉक्सीमेट चल रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट के केस में वो आपके पास 0.969 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है कि जी, अब ये वैल्यूज़ आपने क्या करना है, जो आपके पास मेजरमेंट लेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो भी मेजर होगा उसमें से ये वाली वैल्यूज़ आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। जब आप ये वाली एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट कोई सी भी एक वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें अब आपने स्लोप करेक्शन भी इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो उसमें जो वो स्लोप कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट किया है वो एरर भी अब आपने रिमूव कर दिया है। ठीक हो गया जी। ये डिफरेंट कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, ये तब हम जब भी आपने अपना चेनिंग ऑपरेशन ग्राउंड के ऊपर करना है और उसको अपनी फील्ड बुक के ऊपर ड्रॉ करना है तो ये उस केस में हम डिफरेंट क्या कहते हैं सिंबल्स को यूज़ करते हैं अपनी फील्ड बुक के ऊपर, ताकि इंडिकेशन स्टडी जो भी बंदा स्टडी करे उस फील्ड बुक को उसको इंडिकेशन मिलती रहे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है और उसको पता लगता रहे कि वो इजीली मतलब इन सिंपल वर्ड्स इन सिंबल्स को वो जब स्टडी करे तो वो इजीली उस फील्ड बुक के ऊपर उस मैप को इजीली स्टडी कर सके। ठीक हो गया जी।
ये चेनिंग से रिलेटेड और लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड जो एन बसाक और कानेटकर की जो सर्वेइंग एंड लेवलिंग 1 की बुक है, इसमें जितने भी रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको आपने प्रैक्टिस करना है, और कोई इशू होगा तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।